नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं, इस पे चर्चा करेंगे। वैकेंसी देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से है और इसकी वैकेंसी इन्होंने निकाली है पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट। सीधी भर्ती है 2023 के लिए। दोस्तों, चुनावी साल है और आचार संहिता लगने वाली है। इससे पहले पहले आपको जहाँ तक हो सकता है और भी वैकेंसियों की खुशखबरी मिलने की संभावना है। तो देखो वैकेंसी में क्या क्या है, इस वैकेंसी की पूरी डिटेल हम देखते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5,281 पद है और अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया है उसके लिए 653 पद है। कुल वैकेंसी 5,934 पदों पर है। इसके आगे बात करें ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के लिए आपको इनके आवेदन ऑनलाइन भरने हैं। एसएसओ आईडी से आप आवेदन भर देंगे। उसी के साथ हम जिन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा है या जो एसएसओ आईडी की ये डिटेल जो दे रखी है पूरी, आप वो सही से देख लें और सही से ही फॉर्म भरना। आवेदन शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थी एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा कराने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। पंजीकरण जो जमा करवाना है उसके लिए आपको एसएसओ आईडी से उसी माध्यम से करवाना है। और एप्लीकेशन आईडी वगैरह जो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ हो जाने के बाद इसके साथ ही हम आगे की एक बात और कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो, कार्मिक विभाग की परिपत्र दिनांक 9/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार ये पंजीकरण प्रणाली ओटीआर ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएचसी के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करावें। ऑनलाइन ही जमा करवाने हैं। फीस की बात करें तो ये फीस जो सामान्य वर्ग के या ओबीसी क्रीमी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये फीस 600 रुपये है। और नॉन क्रीमी लेयर जो राजस्थान के हैं, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। समस्त दिव्यांगों के लिए भी फीस कितनी है, 400 रुपये ही रखी गई है। इसके साथ ही पूरी वैकेंसी की डिटेल हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से के लिए कितने पद आ रहे हैं। तो सामान्य के लिए टोटल पद जो हैं वो 1334 है। इसके साथ ही सामान्य महिला के लिए 381 पद है और विधवा के लिए 152 पद है। परित्यागिता के लिए 38 पद है। इसी प्रकार सभी श्रेणी वाइज जो अलग अलग ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सबके लिए अलग अलग, और 12 जिले की शहरी या जनजाति के लिए भी अलग से पद किए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो इसमें भी विशेष योग्य जन के लिए भी है और भूतपूर्व सैनिक के लिए भी अलग से सब चीज़ें दे रखी है। पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ आप पूरी पीडीएफ आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरी पीडीएफ हिंदी में है तो आप आराम से इसे पढ़ के उसके बाद ही फॉर्म लगाएं। पदों की बात हो गई है। इसके साथ ही हम बात करें आगे तो फ़ीस की भी हो गई है। पदों की फ़ीस की बात करने के बाद अब आगे की जो डिटेल है वो भी हम देख लेते हैं। आयु सीमा का आपको वैसे ही पता है कि राजस्थान की सभी भर्तियों में आयु सीमा का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 40 साल तक रखा गया है अनारक्षित के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 3 साल का और एससी एसटी के लिए 5 साल का जो दे रखा है वही। इसके साथ ही अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए। योग्यता के लिए देखो आगे बात करें कि इसका वेतनमान भी मैट्रिक्स लेवल 1 का है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके साथ हम बात करें आगे की तो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। इसमें देखो दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी, मतलब जो 10वीं पास है उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। 10वीं पास लोगों के लिए वैकेंसी अभी इसी समय जो है उनमें बहुत कम देखने को मिलती है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और 10वीं पास वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो उसके साथ ही इन्होंने कहा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ साथ ही मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है।
साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, और ये सब सारी डिटेलें दे रखी है। अन्य योग्यताओं के लिए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखें, और चरित्र इसमें भी दे रखा है। राष्ट्रीयता के लिए इन्होंने बोला है कि एक तो भारत का नागरिक हो, या फिर वो नेपाल का प्राजनन हो, या भूटान का प्राजनन हो, या ऐसा तिब्बत शरणार्थी जो दिनांक 1/1/1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार में आया हो, या कुछ और भी जो दे रखे हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, अफ्रीका इन देशों में भारत में स्थानांतरण कर लिया हो। इन सब शर्तों को अगर कोई पूरा करता है तो वो व्यक्ति यहाँ फॉर्म भर सकता है। आयु सीमा का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 18 से 40 है, और जो आयु सीमा की छूट है वो अलग से सब जातियों के लिए अलग अलग है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, और अनुसूचित जाति जनजाति और इनमें कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं जो राजस्थान की मूल निवासी हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो 5 वर्ष की ही है। इन्होंने साफ लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी है इस वैकेंसी में। बहुत बड़ा ध्यान रखना भाई, इसमें साफ लिखा है, देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पुरुष अभ्यर्थी को राजस्थान के मूल निवासी है के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। दोस्तों यही वैकेंसी है जिसमें ओबीसी वालों को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके साथ ही अब हम कर लेते हैं इनके सिलेबस पे चर्चा। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 11 नवंबर तक चलेंगे। दोस्तों 13 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं किए बगैर आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म लगा देना है। इसके साथ ही परीक्षा का माह भी इन्होंने बोला है कि माह अप्रैल से जून तक परीक्षा करवाने की संभावनाएं रहेगी हमारी। तो ये अप्रैल से जून 2024 तक परीक्षा होने की संभावना है। दोस्तों प्रवेश पत्र भी बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, वहीं से आपको लेना है। फिजिकल प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। नियुक्ति की योग्यताएं भी दे रखी है कि जो जो योग्यताएं हैं, अयोग्यताएं हैं, वो भी आप आसानी से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद देख लेना कि कौन कौन अयोग्य हैं, कौन कौन योग्य हैं। और आवेदन कैसे करें इसके लिए भी इन्होंने पूरा दिया है। इसके साथ फ़ोटो के बारे में जो दे रखा है ये आप सभी को पता है कि सभी एग्ज़ामों में जैसा होता है वही हो रहा है कि फ़ोटो कैसी लेनी है, ज़्यादा पुरानी फ़ोटो लेनी नहीं है। फ़ोटो का साइज़ भी इन्होंने दे दिया है, जेपीईजी में होना चाहिए, 3.5 × 4.5 का होना चाहिए। और इसके साथ ही सब चीज़ें इन्होंने मेंशन कर दी है कि कितने होना चाहिए। एक देखो हस्ताक्षर के लिए भी इन्होंने बोला है कि A4 साइज़ की शीट पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। और उनकी लंबाई चौड़ाई का भी इन्होंने दे दिया कि 7 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई में इन आपको क्या करना है, एक आयताकार बॉक्स में भीतर हस्ताक्षर करने हैं, वो भी गहरे रंग के पेन से। काला भी हो सकता है या फिर कोई और दूसरा जो गहरा रंग का हो। इसके साथ ही आगे ऑनलाइन संशोधन से संबंधित प्रक्रिया है वो भी इन्होंने दी है कि ऑनलाइन संशोधन 7 दिवस के भीतर 300 रुपये शुल्क लगेगी, और जो लास्ट डेट है उसके बाद होगा। अंतिम तिथि जो 11 नवंबर दे रखी है उसके आगे 7 दिन तक आप ऑनलाइन कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और उनके लिए 300 रुपये शुल्क देय होगा। अब देखते हैं सिलेबस के बारे में चर्चा। दोस्तों ये परीक्षा का
जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसमें भाग ए और भाग ब 2 भाग दे रखे हैं। एक पेपर होगा उसमें 2 भाग होंगे। इन्होंने कहा 150 प्रश्न होंगे, 150 ही अंक का होगा, मतलब प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दे होगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 पर अंक लाना जरूरी है और परीक्षा का मानक स्तर है वो सेकेंडरी का होगा। दोस्तों भाग ए में 105 नंबर के होंगे और 105 क्वेश्चन होंगे और भाग ब में 45 नंबर के सवाल होंगे और 45 ही क्वेश्चन होंगे। कुल परीक्षा 3 घंटे की होगी। आगे सिलेबस दे रखा है। देखो दोस्तों, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, दैनिक जीवन, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषयों आदि समष्टि हो पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये होंगे 105 सवाल। जो भाग ए का होगा वो 70% भारांक होगा। इसके साथ ही भाग ब है उसका भारांक भी दे रखा है। तो भाग ब में 45 प्रश्न होंगे, 45 नंबर के होंगे। और इसका देखो सिलेबस दे रखा है कि पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश के पशुओं की प्रमुख नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवणकाल, स्वच्छ दूध, इन सब के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और इस टाइप का नॉलेज पूछा जाएगा 45 नंबर का। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड से कि ये जो सिलेबस भाग ए में दिया है, इस सिलेबस का विस्तृत सिलेबस उनको जारी करना चाहिए। क्योंकि दैनिक विज्ञान, गणित के अंदर आपको पता है कि गणित में बहुत सी गणित है, फिर इसके साथ कक्षा 10 में भी प्रायिकता का सवाल भी बनता है। तो प्रायिकता के सवाल में अगर आप थोड़ा उच्च स्तर का डाल देते हो, या फिर वो पीछे भी देखने को मिला है कि उनमें बोला गया है कि कक्षा 10 स्तर का आएगा और जो क्वेश्चन के लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ डाले हुए हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पूरा विस्तृत सिलेबस जो आपको टॉपिक देने हैं उन टॉपिक्स के नाम भी ऐड कर देने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी पूरी वैकेंसी की डिटेल। और कुछ जानकारी आगे हमें मिलेगी तो हम और एक नए वीडियो के साथ आपके साथ साझा कर देंगे।